नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दरभंगा का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क लाइव सिटी दरभंगा। दरभंगा महाराजगंज स्थित यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में तीसरा वार्षिक कार्यक्रम 2026 मनाया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शहर के जाने माने युवा एवं जनप्रिय राजनेता डॉक्टर फराज फातमी ने उपस्थित रहे। शानदार प्रस्तुति ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। यूनाइटेड पब्लिक स्कूल अपना अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो रहा है। क्षेत्र एवं आसपास के लोगों का भरोसा और विश्वास के साथ अपने बच्चे को दाखिला करा रहे हैं। उस भरोसे पर यह स्कूल खड़ा उतर रहा है। वहीं डॉक्टर फराज फातमी ने अपने स्पीच में माना कि वो कई स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन देखकर वो काफी खुश हुए। वहीं गेस्ट ऑफ हॉनर के तौर पर डीएमसीएच के डेंटल डिपार्टमेंट के एचओडी श्री डॉक्टर कामेश शाहनेवाल इस प्रोग्राम में शामिल हुए और सभी बच्चों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। सर, आज यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया गया है। यहाँ पे आप चीफ गेस्ट आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एनुअल फंक्शन के बारे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ज़फरुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट में उनके स्कूल में तशरीफ लाया। और खुशी की बात यह है कि आज स्कूल का 3 साल पूरा हो गया है और जो एनुअल रिपोर्ट देखी, जो स्कूल का परफॉर्मेंस, जो बच्चों का परफॉर्मेंस, इस तरीके से मैंने आज उनके स्टेज पे जो परफॉर्मेंस इन्होंने किया वो बहुत काबिल तारीफ है। और एक बहुत शानदार एक मजमा लगा, एक बहुत शानदार तकलीफ हुई। और मुझे लगता है कि यहाँ से बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या है कि जो एक एक्ट होता है, प्रेजेंटेशन, अब चाहे वो हिंदी में अपनी बातों को रख रहा हो डिबेट में, या वो एक स्पीच कर रहा हो उर्दू के अंदर, या वो इंग्लिश में स्पीच कर रही हो बच्ची, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और साथ साथ उसके अंदर जो स्किल है बहुत शानदार है, मतलब बहुत ही बेहतरीन दिखा मुझे आज स्टेज पर। और कई सारे एक्ट्स जो थे, जो परफॉर्मेंस थे, जो एक उन्होंने परफॉर्म किया स्टेज पर, वो भी एक आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक फैमिली के अंदर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है, उसको उजागर करने का काम किया उस एक्ट के जरिए। उसको एक मैसेज देने का काम किया कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे अब वो अभी एक्ट मैंने एक देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, सिर्फ यहाँ के बच्चों के लिए नहीं, हिंदुस्तान दुनिया के हर बच्चों पे एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आपको पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को उस चीजों से दूर रखें जो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और फोकस करें कि फोकस लर्निंग कैसे हो। मतलब एक तो थ्योरेटिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आज इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन अच्छी चीजें उससे हासिल करें तो कि उनका फायदा हो सके। तो ये बात नहीं है कि एक पार्ट इज रॉन्ग, बट 90% चीजें बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको, देखिए बिहार के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी पुअर है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे जो टेक्निकल रिसर्च स्कॉलर्स भी या फिर आईएएस आईपीएस भी जो जाते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। तो वो क्या है कि वो कैसे होगा, इसका जरिया सबसे अच्छा है कि डेली बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश लेना चाहिए, पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए
उससे क्या होता है, इसकी जीके भी इम्प्रूव होगी, जनरल नॉलेज क्या है, दुनिया की क्या हालात है। आपको जानना चाहिए कि जो मेन यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में वाइवा के अंदर, कहीं तो जनरल नॉलेज के जरिए ही सवाल पूछ लिया जाता है। तो बच्चों के अंदर का जनरल नॉलेज की स्किल कैसे आएगी और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे उसकी इम्प्रूव होगी, जब तक वो लिखेगा नहीं, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, और जब तक कोई किताब ना पढ़े, कोई नॉवल पढ़ ले, कोई अच्छी बुक पढ़ ले, उससे क्या होगा कि उसकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, जीके भी इम्प्रूव होगा, उसकी किताब की चीजें भी उसको हासिल होंगी, तो ही वो एक्सप्रेस कर पाएगा। अदरवाइज वो तो हॉलो है, इट डजंट नो व्हाट ही इज सेइंग। तो वो चीज को इम्प्रूव करने के लिए मेरा मानना है कि ये ऐसी चीजों के परफॉर्मेंस से बच्चों के अंदर एक अलग तब्दीली आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, स्टेज फियर खत्म होता है कि मैं आई कैन स्पीक, आई हैव द पोटेंशियल टू स्पीक, आई हैव द पोटेंशियल टू स्टैंड, मैं एक्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये बिल्डअप है, वो टीचर्स करते हैं, मेहनत करते हैं, स्कूल फेटर्निटी करती है। तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स को, स्टाफ को, मेंबर्स को, जिन्होंने आज मेहनत करके इस परफॉर्मेंस को आज कामयाब बनाया है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई एक अच्छे साइंटिस्ट निकले, अच्छे पॉलिटिशियन निकले, अच्छे इंजीनियर्स निकले, अच्छे आर्किटेक्ट निकले। वी नीड गुड पीपल हु कैन ब्रिंग चेंज टू द सोसाइटी। एक मोहब्बत चाहिए सोसाइटी के अंदर, इखलाक चाहिए, यूनिटी, डाइवर्सिटी चाहिए, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं हो सकता है, पढ़ाई के साथ स्किल, स्किल के साथ नॉलेज, नॉलेज के साथ मोहब्बत, ये सारी चीजें को कॉम्बिनेशन ही हिंदुस्तान को आगे ले सकता है। थैंक यू सर। क्या गया था जी, आज एनुअल फंक्शन था यूनाइटेड पब्लिक स्कूल का, जिसे हम तकरीबे नूर के नाम से कहते हैं। तकरीबे नूर 26, जो कि हमारा तीसरा एनुअल फंक्शन है। इसमें कितने बच्चे भागीदारी लिए, पार्टिसिपेट किए? इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे स्कूल के मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें, इस वजह से क्योंकि स्पोर्ट्स प्राइज, इनोवेस्टा, जीके और हमारे अलग अलग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे स्कूल के पार्टिसिपेटेड है। साइंस एग्जीबिशन, जीके और स्पोर्ट्स और एकेडमिक सारे परफॉर्मेंस के अवार्ड सेरेमनी है। इस तरह का प्रोग्राम बच्चे के लिए करते हैं, क्या मिलता है बच्चों? इस प्रोग्राम से बच्चों को सोशल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर एक अपलिफ्टमेंट, उनको अचीवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, ये सब हमें इंकरेज किया जाता है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है उसके तहत हम अप्लाई करते हैं। उसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए? डॉक्टर फराज फातमी, जो XMLA हैं क्योंकि दरभंगा के, वो आए अतिथि को। ये इस तरह का प्रोग्राम हर साल होता है? जी, हर साल ये एनुअल फंक्शन है, ये पूरे साल के आखिर में हम कराते हैं, जो पूरे साल का एक एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें पूरे साल में जो भी स्कूल में हुआ है एक्टिविटीज, उन सब के बारे में। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? मैक्सिमम सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये पूरा एनुअल रिपोर्ट है, तो पूरे साल जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को स्टेज पे आने का मौका मिलता है। जी, बिहार दिवस पर कुछ आपके स्कूल के बच्चे प्रोग्राम किए तो उनको कुछ प्राइज मिला है, क्या कहेंगे, कौन सा प्राइज? जी, बिहार दिवस पे हमारे स्कूल को इनविटेशन मिला था ADM दरभंगा के थ्रू, और DM साहब का वो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जो कि आर्ट एंड गैलरी में हुआ था लहरिया सराय दरभंगा में, जहाँ पे बच्चों ने एक एक्ट को पेश किया था, मोह का अंत, जो कि ओल्ड एज होम से रिलेटेड था, जिसमें एक मैसेज दिया गया था कि आजकल जो ओल्ड एज होम में अपने ओल्ड लोगों को जो डाल दिया जाता है वो नहीं डालें, और वो चीज कैसे हो, जिसमें हमारे स्कूल के सारे बच्चों को गोल्ड मेडल का अवार्ड और सर्टिफिकेट और स्कूल को एक मोमेंटो भी दिया गया था। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे? 3 बच्चों का एक्ट था, 3 बच्चे पार्टिसिपेट किए। कौन सी क्लास के थे बच्चे? 7th, 5th और 3rd क्लास के बच्चे। अभी आपके स्कूल में एडमिशन चालू है क्या? जी, हमारा एडमिशन स्टार्ट है। हमारा एडमिशन नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो है वो स्टार्ट है, नर्सरी टू क्लास 8। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर राशिद फैजी है, मैं डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड पब्लिक स्कूल।